Assalamualaikum. Learn CSS3 in Urdu lecture 4. Chapter 1, lecture 4. Inheritance. इसका क्या मतलब है? जैसा कि आपकी आँखों का कलर सेम है जैसा कि आपके पेरेंट्स का, क्या आपके बालों का भी वही स्टाइल है जो आपके पेरेंट्स का, या आपकी यूनिक स्माइल बताती है कि आपके पेरेंट्स की ये स्माइल थी, या कुछ भी चीज़ जो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होती है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं सीएसएस के अंदर। HTML elements passed on स्टाइल प्रॉपर्टीज़, जब वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अपने एलिमेंट्स में पास ऑन करती है। जैसा कि ये आप ऊपर एक इट इज़ अ बैक ऑफ नो डैड ड्राइविंग मी के क्रेजी, जो बैक है इस वर्ड्स को हमने एम्फेसिस टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम पैराग्राफ के अंदर जब स्टाइल अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो हमने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया होगा। यानी कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो स्मॉल और फैमिली सेंसिटिव हो जाएगी। तो क्योंकि जो एम्फसाइज टैग है वो इसका चाइल्ड है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए समझने वाली वो चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर्स है, यानी कि HTML का स्ट्रक्चर्स, वेब पेज का आप किस तरह बनाते हैं। इसमें आप पहले भी नोट कर चुके हैं जो HTML का डॉक्यूमेंट्स हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा है कि बॉडी है, उसके अंदर H1 हेडिंग टैग है और पैराग्राफ है, एम्फसाइज टैग है। जो भी हम टैग लिखते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आपको एक ट्री है और उसकी आगे ब्रांचें यानी उसकी शाखें हैं HTML के अंदर, जो भी हम स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं ये सबसे पहले हम HTML, उसके बाद हेड, फिर टाइटल, फिर स्टाइल, जो मेटा टैग है वो सर्च इंजन के लिए होता है। तो जो मेन चीज़ होती है हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। ये जो अब डॉक्यूमेंट्स होता है ये एक ट्री की तरह होता है, फैमिली ट्री जैसे होती है उस तरह आप देखें आपस में टैग्स का आपस में रिलेशंस होता है HTML में। सब जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटेन होते हैं। जो भी मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर H1, H2 और पैराग्राफ यानी कि P, एम्फसाइज एंड इमेज टैग जो होता है, जो वो सब के सब जो बॉडी के डिसेंडेंट्स हैं, जो किसी यानी कि पेरेंट्स के अंदर जो चाइल्ड होते हैं वो उसके डिसेंडेंट्स होते हैं। इनको हम डिसेंडेंट्स कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर है। इनका पेरेंट जो है वो बॉडी टैग है। जब कोई एक टैग यानी कि मैं एलिमेंट बोलता हूँ, जो जब कोई एक एलिमेंट डायरेक्टली कंटेन होता है दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उसका हम उस एलिमेंट का हम इस ये जो टैग जो कंटेन होता है चाइल्ड उसका कहते हैं। जैसा कि आप इसमें ये देखें कि जो चाइल्ड है यानी कि जो एम्फसाइज टैग है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें वो चाइल्ड किसका है, पैराग्राफ का। ये आप पैराग्राफ ये इसका जो एम्फसाइज है जो पैराग्राफ का चाइल्ड है। और जो जो पैरा जो कि ये पी है, पी एलिमेंट है हमारा, वो इसका पेरेंट है। और इस में देखें कि इसके अंदर हम दो एम्फसाइज टैग इस्तेमाल किए। इस तरह की सिचुएशन हो तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम सिबलिंग्स कहते हैं। पेरेंट का यानी कि सिबलिंग है, एक ही पेरेंट है लेकिन आगे उसके दो चाइल्ड हैं।
लेकिन इसमें जस्ट पेरेंट एंड चाइल्ड का कंसेप्ट है, इसमें कोई आंट या कज़न की कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, जैसे कि हमारी फैमिलीज़ के अंदर आंट और कज़न्स होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। जस्ट एक सी सेलेक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब मज़ीद आपको समझाने के लिए एक और स्ट्रक्चर्स है स्टाइल अप्लाई करने के लिए। जब हम फ़ॉन्ट स्टाइल लिखते हैं पैराग्राफ जो एलिमेंट है उसके ऊपर, जैसा कि आपने पीछे जो एक्सरसाइज की है उसमें हमने सिलेक्टेड पी लिया है। ये देखें, अगर आप स्टाइल शीट के अंदर पी लिखेंगे, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम लिखेंगे स्मॉल फैमिली साइज सिनिफ। और इसमें आप देखें कि जहाँ जहाँ पैराग्राफ जब HTML इसको रीड करता है, जिधर जिधर पैराग्राफ होता है इस्तेमाल किया जाता है पी टैग, और वहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो जाता है, और जो उसके चाइल्ड होते हैं उनके ऊपर भी वही स्टाइल अप्लाई हो जाता है। एक चीज़ आप नोट कर लें कि जो इमेज टैग है वो एक्सक्लूडेड है फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उसके ऊपर फॉन्ट नेचर नहीं है, उसकी नेचर और है इमेज की। इस वजह से जो पैराग्राफ का इमेज टैग है वो भी चाइल्ड है पैराग्राफ, लेकिन उसके ऊपर वो टैग नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रखता टेक्स्ट नेचर की। इस वजह से उसके ऊपर नहीं, जो टेक्स्ट नेचर की जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जितने भी पैराग्राफ के एम्फासाइज टैग हैं उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। एम्फासाइज की जगह कोई भी टैग जो हम अंदर यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, इस तरह का कोई भी अगर टैग है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको इसमें, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हो जो आप पेरेंट्स पर लगाएं और चाइल्ड पर लग जाए, इनको हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं या इनहेरिटेंस कहते हैं। तो एक बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये जो स्टाइल शीट प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेड है, कुछ इनहेरिटेड नेचर में है, यानी कि अगर पेरेंट्स पर लगाएंगे तो उसके चाइल्ड पर भी लग जाएगी, और कुछ जो है वो इनहेरिटेड नेचर नहीं है, सबकी सब इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और इन जनरल प्रॉपर्टीज जो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेड इन नेचर्स हैं, वो स्टाइलिंग ऑफ टेक्स्ट, जो हम किसी स्टाइल टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं उसमें इनहेरिटेड होता है, यानी कि पेरेंट पर अगर अप्लाई करें तो चाइल्ड पर भी अप्लाई हो जाएगी। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, कलर्स होता है, स्टाइल्स होता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल हमने कौन सा, एसेट्रा, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पास डाउन होती है, यानी कि अगर आप ऊपर अप्लाई करेंगे पेरेंट्स पर तो वो चाइल्ड पर आएगी। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ सच एज बॉर्डर्स, मार्जिन्स, बैकग्राउंड्स एंड सो ऑन, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जिस पर आप अप्लाई करेंगे वो उस पर अप्लाई होगी, लेकिन वो वो नॉट टू बी पास डाउन, यानी कि वो नीचे वाले जो उसके चाइल्ड उनको अप्लाई नहीं होगी। ये जो चीज़ है, आप खुद इस चीज़ में आप सोचें कि अगर आप किसी पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो वो कभी भी बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा इसके जो चाइल्ड पैराग्राफ उस पर या स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ के ऊपर, नहीं सॉरी, जो एम्फसाइज है, यानी कि जो भी पैराग्राफ का चाइल्ड होगा उस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा, जस्ट पैराग्राफ टैग के ऊपर ही वो बॉर्डर अप्लाई होगा, उसके चाइल्ड पर नहीं होगा। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस इस एडवांटेज। आपको इनहेरिटेंस का एडवांटेज ये होता है कि अगर आप कोई राइटिंग स्टाइल, कुछ स्टाइल लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि तमाम टैग्स जो होते हैं वो एक ख़ास फ़ॉन्ट स्टाइल फेस उसका हो, तो आप जस्ट वो जब उसके जो पेरेंट पर अप्लाई करेंगे
तो सारे के सारे जो उसके चाइल्ड होंगे उनको ऊपर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। अलग से आपको हर एक के लिए रूल्स नहीं लिखना पड़ेगा CSS का, कि ताकि वो स्पेसिफिक जिस पेरेंट पर अप्लाई करें उसके सारे चाइल्ड पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज होता है इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टीज़ है CSS की, उसका मेन एडवांटेज ये है कि आपको अलग से सब के ऊपर कुछ ख़ास स्टाइल नहीं लिखना पड़ता। अगर आप चाहते हैं सबके सब का स्टाइल एक ही हो, कोई ख़ास आप फ़ॉन्ट नेम देना चाहते हैं तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप सामने देख लें कि जो भी हम टेक्स्ट या इमेज कोई भी चीज़ हम लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सब जो हमारा पूरा जो पेज है उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल हो, फ़ॉन्ट फैमिली सेंसिटिव हो, तो हम जस्ट ये जो सिलेक्टर है वो बॉडी ये देख लें, जैसा कि मैंने स्टाइल में लिखा हुआ। आप खुद से ये ट्राई कर लें कि इसके अंदर आप जितने भी पैराग्राफ या कोई भी इस तरह की चीज़ लिखेंगे तो जो हमने सिलेक्टर बॉडी लिया है तो बॉडी के जितने ये नीचे वाले टैग हैं सब चाइल्ड हैं। तो बॉडी सिलेक्टर की वजह से जो इसके चाइल्ड जितने हैं उन सब के सब ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बजाय कि हम हर एक के ऊपर अलग अलग से उनका स्टाइल लिखें। तो इनहेरिटेंस का ये एडवांटेज आप ये डायग्राम की मदद से आप देख लें। इस लेक्चर के अंदर आपको जो कंसेप्ट दिया है वो इनहेरिटेंस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है आपके लिए, बहुत ख़ास है। इसके ऊपर फोकस करें, जो मैंने आप जो चीज़ बताई ये खुद से आप ट्राई इस पर करें। इसकी एक्सरसाइज नहीं है, जस्ट ये आपको एक कंसेप्ट दिया इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। ये अक्सर जो डेवलपर्स है उनको कंफ्यूज करती हैं, तो ये इसका इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट था CSS में। ओके, अल्लाह हाफिज़।